सभा में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सरायकेला में हुजूमी तशद्दुद का जिक्र किया और कहा कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। की हत्या का दुख यहाँ है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना यह शोभा देता है क्या? फिर तो हमें वहां भी अच्छा काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। जो बुरा हुआ है, बुरा करते हैं, उनको आइसोलेट करें और उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी कर सकते करें। लेकिन सबको हम कटघरे में खड़े रह करके राजनीति तो कर लेंगे, लेकिन स्थितियां नहीं सुधार पाएंगे। और इसलिए पूरे झारखंड को बदनाम करने का हम में से किसी को हक नहीं है जी। वे भी हमारे देश के नागरिक हैं, वहां भी सज्जनों की भरमार है जी। और इसलिए और अपराध होने पर उचित रास्ता कानून और न्याय से, संविधान, कानून और व्यवस्थाएं पूरी तरह से इसके लिए सक्षम है और उसका उपाय भी कानूनी व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है। उसके लिए हम जितना कर सकते हैं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। झारखंड में तबरेज़ अंसारी के कत्ल और हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ इलाहाबाद में भी जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुख्तलिफ समाजी और मिली तंजीमों की तरफ से हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाला गया। एहतजाजी जुलूस में मुस्लिम तंजीमों के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वीमेंस कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के ओहदेदारों ने भी शिरकत की और मुल्क में होने वाले हुजूमी तशद्दुद के लिए बराह रास्त हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया गया। एहतजाज करने वाली तंजीमों का कहना था कि हुजूम के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। झारखंड में तबरेज़ अंसारी के कत्ल पर रियासती और मरकजी हुकूमत के रवैये की भी यहाँ सख्त मजम्मत की गई। खुलेआम इस तरह से गुंडागर्दी के साथ मॉब लिंचिंग करना और पुलिस का उसको समर्थन मिलना, डॉक्टर्स तक का जो है इलाज ना करना, ये पूरा एक खौफ फैलाने के लिए ये काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको रोका नहीं जा सकता था या इसको ढका नहीं जा सकता था या इसके खिलाफ अब कार्रवाई नहीं हो सकती है। एक लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं, सरकार उनकी रक्षा के लिए है, ऐसा माहौल गायब किया जा रहा है क्योंकि उसको सवाल केवल एक SIT बना दिया गया है। कोई भी सभ्य समाज भीड़ के द्वारा की गई हत्या को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार जब से 5 साल में आई है, इसने एक नई कल्चर का इजाद किया है कि लोगों को 10, 20, 50 लोग जुट करके किसी भी आदमी को वो मार डाले, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ये चुन चुन करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ही मार रहे हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि इनका एक खास धर्म के लोगों के प्रति, एक खास समुदाय के लोगों के प्रति, एक खास मजहब के लोगों के प्रति बहुत जबरदस्त नफरत का भाव है। हम लोग इस लिंचिंग का जो कल्चर इंडिया में डेवलप हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पे आज प्रोटेस्ट में आए हैं और हमारी डिमांड बहुत क्लियर है। मोदी जी ने अभी रिसेंटली बोला कि वो चाहते हैं कि मुसलमान और इंक्लूडेड फील हो और उसका विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं। तो अगर इस तरह वो विश्वास हमारा जीतना चाहते हैं तो मैं चाहूँगी कि वो हमारा विश्वास जीतने की कोशिश ना करें। तो हम इन सब जो सरकारी रवैया है ये हम सिर्फ मतलब जनता का उसमें दोष नहीं देते, बल्कि हम ये महसूस करते हैं कि इसमें सरकार की मौन सहमति है और हम सरकार से, हमारी विडंबना ये है कि हम आज जस्टिस मांगने यहाँ पर आए हैं तबरेज़ के लिए। कभी हम जुनैद के लिए आते हैं, कभी इखलाक के लिए आते हैं और लगातार ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज़ अंसारी की दर्दनाक मौत पर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा और मुसलमानान अलीगढ़ की जानिब से भी जिला कलेक्ट्रेट पर शदीद रंजो-गम का इजहार करते हुए एक अर्जदाश्त सदर जमहूरिया हिंद के नाम जिला इंतजामिया को सौंपी गई। इस मौके पर तबरेज़ की मौत को मुल्क के चेहरे पर बदनुमा दाग से ताबीर किया गया और कहा गया कि झारखंड में इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं जो कि जमहूरियत के माथे पर एक कलंक की तरह है। तलबा ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दाम उठाए जाएं जिससे इस किस्म के वाक़यात दोबारा पेश न आए। हम हिंदुस्तानियों को श्री राम से आस्था है और रहनी भी चाहिए। हमारा मज़हब ये कहता है कि दुनिया के सारे मज़हब की इज़्ज़त करो। तुम किसी मज़हब में
ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। देयर इज़ नो कंपल्जन इन इस्लाम। मगर अगर एक आदमी को सिर्फ इसलिए 18 घंटे बांध के मारा जाए और उसके बाद उसकी कस्टडियल डेथ हो जाए, ठीक है, और उसका कसूर इतना ही हो कि उसने जय श्री राम नहीं बोला, मारने के बाद बोल भी दिया होगा, मगर ये ज़ोर ज़बरदस्ती, ये क्या हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश नहीं है? क्या इसी हालात में हिंदुस्तान अमेरिका के बराबर पहुंचेगा? और आप ये बताइए कि ये जब युवा पीढ़ी, हमारे जो जनरेशन ये देख रही है कि राम के नाम पर लोगों की हत्या हो रही है, तो क्या इस देश में फिर कोई अशफाकुल्ला खां, फिर कोई वीर अब्दुल हमीद, फिर कोई APJ अब्दुल कलाम, क्या फिर कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा? राष्ट्रपति से हमारी डिमांड है कि उस पर एक अच्छी इंक्वायरी बैठा ली जाए, जिसमें जो पुलिस वाले शामिल है, जिसमें जो मॉब लिंचिंग है, क्योंकि श्री राम ने कभी पसंद नहीं किया था कि हमारे नाम पर कोई जुल्म करे। श्री राम की बीवी जब सीता जी अपहरण करके रावण ले गए थे, तो रावण से भी बात करने के लिए एक बार उन्होंने कहा था कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम हमला बाद में करेंगे, पहले हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो श्री राम के नाम पर आज जो जुल्म हो रहा है, वो श्री राम देख रहे होंगे तो वो क्या कह रहे होंगे कि हमारे नाम पर जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, हम कभी नहीं। और हुजूमी तशद्दुद के नतीजे में तबरेज़ की मौत के खिलाफ जयपुर में भी कई समाजी तंजीमों और आम लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया। इस सिलसिले में सख्त कानून बनाने की मांग की गई। मुजाहिरीन ने तबरेज़ के कातिलों को फांसी देने का मुतालबा किया। एहतजाज का जायजा लिया हमारे साथी अरबाज खान ने। पीड़ितों को के नाम पर हिंसा बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं। मॉब लिंचिंग में मारे गए तबरेज़ को इंसाफ दिलाने के लिए राजधानी जयपुर के अंदर आज काफ़ी तादाद में कई संगठन इकट्ठे हुए हैं। आम लोग भी यहाँ पर जमा हुए हैं। यहाँ पर इंसाफ की मांग की जा रही है। यहाँ पर काफ़ी संगठन पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग, क्या यहाँ पर मांग कर रहे हैं? हम लोग पूरी तरह से डिमांड करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक कानून संसद में बनाया जाए, ताकि ऐसे लोगों को दोबारा ऐसी वारदात करने के पहले सोचा जाए। ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा हो, ऐसा कोई कानून संसद के अंदर बने। अगर फांसी की सज़ा की मांग की है, आप लोग क्या मांग करते हैं? भाई हम मांग यही करते हैं कि जब तक के कोई सख्त कानून नहीं बनेगा और जब तक के जो कल्प्रेट्स हैं उनके ऊपर सख्ती से उनको सज़ाएं नहीं दी जाएंगी, और इनकी सज़ा जो है सिर्फ फांसी है, तो हम लोग इसकी मजम्मत यही करते हैं कि हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बना दिया, हर जगह एक खौफ का माहौल बना रखा है। मॉब लिंचिंग में लोग तमाशा बन के देखते रहते हैं। इसके लिए कोई पुलिस भी खड़ी होती है तो मुंह पे उंगली रखे हुए देखती रहती है तमाशा। जब तक कि ये तमाशबीन बने रहेंगे ये होती रहेंगी, लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। और जिस तरह से भीड़ जो ये काम अंजाम देती है, इसके पीछे जो कारण है ख़ास तौर पर हम ये समझते हैं कि ये एक लोगों के अंदर एक जुनून, एक नफरत और एक दुश्मनी जो पैदा कर दी गई है। मैं समझता हूँ कि उसमें कई संगठनों का उसमें हाथ है। 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था। हमें लगता है कि इतना ही बड़ा काम हमें फिर करना पड़ेगा। इसके बगैर शायद ये सरकार जागेगी नहीं। ये सरकार की सोची समझी रणनीति है कि उनके तमाम वादों में जब वो फेल होती है तो इस तरह के उसमें बांट देती है पब्लिक को, ताकि कोई उनसे रोजगार ना मांगे, कोई उससे शिक्षा की बात ना करे, कोई उससे बाकी जो मसाइल थे किसान की बात ना करे, किसी और की बात ना करे। ये सारी सोची समझी प्री प्लानिंग है। ये देश एक गुलदस्ता है जिसमें चंपा, चमेली, मोगरा, खसखस है, लेकिन आंकड़ा और धतूरा भी है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से। हम लोग यहाँ से ऐसे सामंतवादी ताकतों को, जिसने झारखंड के अंदर और देश के अंदर अनगिनत मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही है, उससे हम सारे धर्मनिरपेक्ष लोग आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। सरकार इनको जल्दी से जल्दी रोकने का काम करे। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है उसको स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है? अब ऑपोजिशन के लीडर को भी चैन से बैठने नहीं देंगे। राजस्थान में कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई थी, उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग हैं आज भी इंसाफ के लिए राह तक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज जब मॉब लिंचिंग के जरिए जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, भीड़ जो इंसाफ कर रही है, इस तरह के हालात ख़त्म होने चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि इंसाफ का इकबाल जो है, ख़ास तौर पर कानून का जो इकबाल है वो बुलंद रहे और इस तरह के मामलात पूरी तरीके से रुक सकें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की मुतनाज़ फिल्म आर्टिकल 15 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इस फिल्म पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने वाली अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फिल्म आर्टिकल 15 28 जून को रिलीज हो रही है। कानपुर के
पंकज कुमार दीक्षित की तरफ से दाखिल होने वाली मुफाद आमा अर्जी में फिल्म पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की गई थी। अर्जी गुजार की तरफ से कहा गया था कि फिल्म आर्टिकल 15 में ब्राह्मणों की तौहीन की गई है। अर्जी गुजार का कहना था कि फिल्म के बाज़ मनाजिर में ब्राह्मण समाज की गलत छवि पेश करने की कोशिश की गई है। वाज़ेह है कि फिल्म आर्टिकल 15 2014 में बदायूं में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ होने वाले आबरूरेजी के वाक़यात पर मबनी है। हाईकोर्ट ने इस मामले की समाअत के लिए 5 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। बदायूं में रेप कांड हुआ था 27 मई 2014 को। उसी के को लेकर आर्टिकल 15 पिक्चर बनाई गई है, जिसमें उस समय जो तत्कालीन राज्य सरकार थी उसमें सारे जो रेप करने वाले थे वो यादव वर्ग के लोग थे, और इसमें जो पिक्चर में दिखाया गया है वो सब ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, और इसको ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए ये पिक्चर बनाई गई थी। इसलिए इसी के बैन करने के लिए हमने PIL दाखिल किया था, और PIL में कोर्ट ने कहा है कि 5 तारीख के लिए इसको सुनवाई के लिए रखते हैं, और तब तक के लिए उन लोगों से जवाब मांगने के लिए आदेश किया गया है। जो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा हैं और एक्टर जो है आयुष्मान खुराना है, और जितने भी अन्य एक्टर हैं सबके लिए कोर्ट ने ही डायरेक्शन दिया है। पिछले कुछ वक्त में गौरक्षक दल के नाम पर जानवरों के ताजिरों से पैसा वसूली का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। उत्तर प्रदेश और खासतौर पर मगरबी यूपी की अगर बात करें तो यहाँ जानवर ताजिरों को डरा धमकाकर ये नाम नेहाद गौरक्षक गिरोह किस तरह से इस गैर कानूनी धंधे को अंजाम दे रहे हैं, इसी पर मबनी है ये रिपोर्ट। मेरठ पुलिस की काबिल सताइश कार्रवाई, नाम नेहाद गौरक्षकों के गिरोह को किया बेनकाब। ये गिरोह जानवरों के ताजिरों से करता था जबरन वसूली। जानवरों के ताजिरों में थी दहशत। ये गौरक्षक समाज के लिए भी बन रहे थे खतरा। गौरक्षा के नाम पर मखसूस तबके के लोगों को निशाना बनाए जाने की कई वारदातों को गुज़श्ता कुछ वक्त में अंजाम दिया गया, और इसके जरिए न सिर्फ गाय पालकर दूध का कारोबार करने वाले मखसूस तबके के लोगों में दहशत का माहौल पैदा किया गया, बल्कि तशद्दुद के वाक़यात को अंजाम देकर जानवरों के ताजिरों में भी खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया। इसी डर का फायदा उठाकर कुछ नाम नेहाद गौरक्षक तंजीमों ने जानवर ताजिरों को निशाना बनाकर लूटना शुरू किया। गुज़िश्ता दिनों मेरठ के परीक्षितगढ़ में ऐसे ही एक गिरोह के 4 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर इस गोरख धंधे का खुलासा किया है। देखिए, ये 4 लड़के थाना परीक्षितगढ़ में पकड़े गए हैं, जो कि स्कॉर्पियो गाड़ी से रात में खड़े हुए थे, और इनके पास अवैध असले, बेसबॉल बैट इत्यादि कुछ घातक हथियार भी थे। इनसे ऐसी एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो भी गाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं जिसमें कि मृत पशु या पशु रहते हैं, ये उनसे वसूली करते हैं, इस बात को डरा धमका कर कि अगर नहीं होगा तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। इस चीज़ को लेकर ये वसूली करते हैं और लूटपाट भी करते हैं। जानवरों के ताजिरों के मुताबिक गौरक्षा के नाम पर इस तरह के गिरोह की जबरन वसूली गुज़श्ता काफी वक्त से जारी है, लेकिन गौरक्षा के नाम पर पुलिस भी इन पर हाथ डालने से कतराती है। तो यहाँ तो ये व्यापारीकरण हो गया है, इसका गौरक्षा के नाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्हीं लोगों से परेशान होकर हमने भी 16/1/2018 में हम भी गाय पाला करते थे, हमने थाने को सुपुर्द कर दी थी, क्योंकि देश के हालात नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, व्यापारियों को कारोबार करना मुश्किल है इस वक्त में, और मैं समझता हूँ कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लूट का धंधा इन लोगों ने बना रखा है, उस पर रोक लगनी चाहिए तुरंत। गौरक्षा के नाम पर वसूली करने वाले ये गिरोह न सिर्फ जानवरों के ताजिरों के लिए बल्कि समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ऐसे में इन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ ताजिरों में हिफाजत का यकीन पैदा करना भी जरूरी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में छेड़खानी का एहतजाज करने पर 2 खवातीन को कार से रौंद कर हलाक करने के मामले में सियासत शुरू हो गई है। आज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण ने मुतासरा दलित खानदान से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई। चंद्रशेखर ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत अपने एजेंडे पर काम कर रही है। यूपी में नज्म कानून की सूरत हाल बदतर हो गई है। दलितों के खिलाफ मजालिम का सिलसिला भी जारी है। उन्होंने बताया कि कल जब ये घटना हुई थी परसों रात में, उसके बाद एक झूठी FIR जो है बिना उनसे पूछे बना दी गई थी, तो पुलिस संरक्षण कर रही थी अपराधियों का।
लेकिन कल जब यहाँ समाज के लोग इकट्ठा हुए, भीम आर्मी के लोग इकट्ठा हुए, एक भीम आर्मी का नौजवान जो है पुलिस ने बंद भी किया था, कपिल नाम से, जो है जो गौतम बुद्ध नगर से। उसके बाद FIR दोबारा लिखी गई, उसको जांच में जो है सम्मिलित किया गया और अब जो है 302 में SC/ST एक्ट में FIR दर्ज हुई है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य आरोपी जो है रिमांड लेके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पीड़ित परिवार से एक बच्चा जो है अस्पताल में उसके इलाज के लिए बात हुई, प्रशासन से उसका इलाज करा जाए अच्छी तरह से, ठीक है। और एक कोई भी अपराधी जो है वो चैन से घर ना सोए, जिससे कि उनके हौसले ना बढ़े। प्लास्टिक का इस्तेमाल सिर्फ हैवानों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी मुहलिक है। प्लास्टिक वेस्टेज से बढ़ती हुई आलूदगी इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। अगर इसका बेहतर मुतबादिल ना तलाश किया गया तो बीमारियां बढ़ने के साथ साथ मसाइल बढ़ते जाएंगे। सरकारी सतह पर प्लास्टिक के इस्तेमाल की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिल पा रही। हालांकि मुल्क और बैरून मुल्क ऐसी कोशिशें और तहकीक भी जारी हैं जिनसे प्लास्टिक के कुछ मुतबादिल तो सामने आ ही सकते हैं। And we came up with basically with the technology, with the biodegradable bottles. So basically you can see that our bottles are 100% biodegradable and made up of sugarcane and the olive oil seeds, which is 100% vegan bottle. And to just get frustrated with the plastic, we thought to come up with this technology and introduce the biodegradable bottles, so which decomposes in less than 60 days if it's get in touch with the sunlight. And it's even very good for the animals as well. If basically, first of all, the fishes and dolphins and whatever the animals in the planet, they will not eat it. If they will eat it, they are 100% secure. बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि वो अपनी आमदनी में इजाफा करने के ताल्लुक से पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। वाज़ेह है कि 4000 करोड़ की मालियत वाला सुन्नी वक्फ बोर्ड अपनी आमदनी की रकम से गरीब मुसलमानों के लिए कोई बड़ा काम करने से कासिर है। बोर्ड के मुताबिक आइंदा कुछ बरसों में बोर्ड की आमदनी इतनी हो जाएगी कि वो लोगों की मदद कर सकेंगे। बिहार में बरसर इक़्तिदार NDA की हुकूमत ने सूबे के औकाफ की जमीनों को कारामत बनाने का ऐलान किया था, यानी औकाफ की जायदाद पर तिजारती कॉम्प्लेक्स के साथ साथ स्कूलों को कायम करने की बात कही गई थी, लेकिन इस सिलसिले में काफी सुस्त रफ्तारी से कार्रवाई हो रही है। बोर्ड के चेयरमैन ने दावा किया है कि वक्फ अपनी आमदनी में इजाफा और अक़लियती स्कूलों के क़याम को लेकर बेहद संजीदा है। बहुत जोरों में वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट पे ही काम हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वक्फ बोर्ड के लिए जो एक मंसूबा बनाया है, इस वित्तीय वर्ष में हर तकरीबन 8-10 ज़िले में जो माइनॉरिटी स्कूल जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बनाई जाएगी, सारा भेजा जा चुका है। हमारी एक बैठक आमिर सुहानी साहब के साथ हो चुकी है परसों, और उसमें सारे मंसूबे बनाए जा चुके हैं। JDU के मुस्लिम लीडरों पर वक्फ के ताल्लुक से सवाल खड़े होते रहे हैं। अक़लियती समाज के मुताबिक मुस्लिम सियासी लीडरों की कमी के सबब वक्फ के मसले हल नहीं होते, और इस ताल्लुक से JDU के मुस्लिम लीडरों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। नई इमारत का दर्जा बनाया जा रहा है, उसमें इस तरह के बनाया जा रहा है कि उसमें रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए। हाई कोर्ट मज़ार है, इस पर भी सरकार की पहल जल्दी ही होगी कि हाई कोर्ट मज़ार को भी एक नई इमारत का दिया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। जाहिर है कि बड़ी संपत्ति है वक्फ बोर्ड की और उतना उससे पैसा नहीं आ रहा है। ज़मीन का तो आप देख रहे हैं जो हालात है, जो कब्ज़ा है, बहुत जगह ज़मीन तो ऐसे ही कब्ज़ा है, उस पर केस भी चल रहा है, कार्रवाई हो रहा है, और उस पर ईमानदारी तरीके से जो है कार्रवाई होने के बाद छूट भी रहा है, ज़मीन माफिया के हाथों से निकल भी रहा है। JDU के मुस्लिम सियासी रहनुमा इस बात का एतराफ़ करते हैं कि वक्फ का मसला संजीदा है, और अगर इसे हल कर लिया जाए तो अक़लियती आबादी को वक्फ बोर्ड काफी राहत भी पहुंचा सकता है। इस सिलसिले में कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार काफी सुस्त है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। 4 जुलाई को बिहार के आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना होना है। हज भवन में आज़मीन हज के खैर मकदम की तैयारियां शबाब पर है। हज कमेटी के चेयरमैन के मुताबिक इस साल आज़मीन हज को मजीद बेहतर सहूलियात फराहम करवाई जाएंगी। हज कमेटी ने कहा कि पूरे सूबे में टीका लगाने का काम जारी है। आज़मीन हज को 2 दिन कबल पटना के हज भवन में बुलाया जाता है और हज भवन से गया होते हुए आज़मीन बैतुल्लाह के लिए रवाना होते हैं।
हज की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। जो हमारे आज़मीन जा रहे हैं उनके मतलब ये मेनिंजाइटिस का टीका, पोलियो की खुराक पिलाने का सिलसिला हमारे हज भवन में भी है और पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में इसका इंतज़ाम हो चुका है और बड़े पैमाने पर काम भी इंशाल्लाह आधा से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है। और इंशाल्लाह जो भी आज़मीन आएंगे हम लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे उनको बेहतर से बेहतर सहूलत मुहैया कराएं ताकि उनको कोई तकलीफ इंशाल्लाह होने नहीं देंगे हम लोग। राजधानी पटना में तेज रफ्तार कार ने कई जानें ले ली। कार ने सड़क किनारे सो रहे 3 मासूम बच्चों को कुचल दिया और इसके बाद मुश्तइल लोगों ने कार ड्राइवर को भी पीट कर मार डाला। पूरे हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सवाल उठता है कि क्या इसी तरीके से गरीबों की जान जाती रहेगी? और दूसरा सवाल कि क्या मुश्तइल भीड़ को जान लेने का हक है? ये हक किसने दिया जब कानून और पुलिस मौजूद है? सीसीटीवी में कैद हादसे और मौत की तस्वीरें बेहद खौफनाक हैं। तेज रफ्तार एसयूवी फुटपाथ पर सो रहे मासूमों को कुचलते हुए आगे बढ़ी और उलट भी गई, लेकिन तब तक रफ्तार के कहर ने 3 बच्चों की जान ले ली थी, जबकि हादसे में एक मासूम बुरी तरह जख्मी हो गया। मासूमों के खून से लथपथ सड़क का रंग तब और लाल हो गया जब मुश्तइल लोगों ने एसयूवी में सवार एक शख्स को बीच सड़क पर पीट कर मार डाला। हाथों में बांस के डंडे लिए लोग मुलजिम पर इस कदर टूट पड़े कि थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। हंगामा यही नहीं थमा, लोगों ने हादसे की शिकार उस गाड़ी में तोड़फोड़ की और सड़क पर ही गाड़ी को आग के हवाले करके अपने गुस्से की आग बुझाई। यही नहीं, खबर मिलते ही जब पटना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो मुश्तइल हुजूम ने पुलिस अहलकारों को भी खदेड़ दिया। लोगों का इल्जाम है कि एसयूवी पर सवार लोग नशे में धुत थे। ऐसे में शराबबंदी कानून को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चीख पुकार और मातम के बीच सवाल कचौके लगाता है कि आखिर गरीबों की मौत क्या ऐसे ही होती रहेगी और सिवाय गम, गुस्से और आंसू के इन बदनसीबों को कुछ हासिल नहीं होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट।